हेलो गाइस, आज हम अपने इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कि इथेनोइक एसिड से बेंजीन को कैसे कन्वर्ट करें। इथेनोइक एसिड है, हम उसको अगर बेंजीन उससे प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे हम प्राप्त करेंगे। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको आज इथेनोइक एसिड से बेंजीन बनाने के लिए बताने वाले हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन है? क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, हाउ विल कन्वर्ट यू इथेनोइक एसिड टू बेंजीन। हम इथेनोइक एसिड से कैसे उसको बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। हाउ विल यू कन्वर्ट ठीक है, हाउ विल यू कन्वर्ट टू इथेनोइक एसिड टू बेंजीन। ठीक है, आप सबको इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला याद है? इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, इथेनोइक एसिड हम बताते हैं क्या होता है। अगर आपको याद नहीं है तो, अगर याद है तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं याद है तो देखिए, ये थोड़ा स्टेप लंबा है, कम से मिनिमम 10 स्टेप है इसमें। फर्स्ट स्टेप हमारा, हम यहाँ पर इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या चीज? इथेनोइक एसिड CH3COOH, ये हमारा क्या चीज है? इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है। अगर याद नहीं है तो प्लीज कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, हम बगल में यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या चीज? इथेनोइक एसिड है। अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ? सोडियम के साथ। ठीक है, जैसे हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनता है? सोडियम एसीटेट। ठीक है, NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा? सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, ठीक है, H2 हमारा बन के बाहर अलग हो जाएगा। ये हमारा क्या बन गया? सोडियम एसीटेट। ये सभी फॉर्मूला याद रखना, क्या चीज हम बोल रहे हैं। सोडियम एसीटेट, और ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या चाहिए? इसको हम नहीं लिख रहे हैं, प्लीज अगर याद नहीं है तो लिख लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को बोलते हैं। और ये हमारा क्या बना? सोडियम एसीटेट CH3COONA। अब इसको क्या करेंगे? हमको डायरेक्ट यहाँ से अब मीथेन बनाना है, तो मीथेन बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, CaO जिसको बोलते हैं, तो क्या चीज बन जाएगा हमारा? CH4, जिसको हम मीथेन बोलते हैं। MATHANE, मीथेन, मीथेन नहीं। ठीक है, CO कैल्शियम ऑक्साइड, मीथेन बन गया। अब मीथेन बनाने के बाद हम इसको क्लोरीन से अभिक्रिया करेंगे। ये हमने कैल्शियम ऑक्साइड हीट प्रोड्यूस करके किया। कैल्शियम ऑक्साइड उसमें मिक्स करेंगे और उसको थोड़ा हीट प्रोड्यूस करेंगे। क्या चीज? हीट प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि हीट देंगे, तब बनेगा हमारा मीथेन। फिर से ये टॉपिक समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो भी 10 नंबर में। ठीक है, पहले इथेनोइक एसिड से हमने क्या बनाया? सोडियम एसीटेट। किसके साथ रिएक्शन करा के? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा के। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कैल्शियम ऑक्साइड के द प्रेजेंस ऑफ हीट से हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है मीथेन। अब मीथेन को अगर हम द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन इन सनलाइट। सनलाइट, ठीक है, एच न्यू एनर्जी बोल सकते हैं उसको, सनलाइट। तो हमारा क्या बची बनेगा? CH3Cl, ये हमारा बन गया मिथाइल क्लोराइड। क्या चीज? मिथाइल क्लोराइड। ये सभी नाम याद रख कर लीजिए। मिथाइल क्लोराइड, ठीक है।
अब हम मिथाइल क्लोराइड को क्या करेंगे, इसको फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। क्या चीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। इसको अब क्या कराएंगे, अब यहाँ से हम मिथाइल क्लोराइड के बाद इथेन बनाने वाले हैं, तब ना मीथेन इथेन ब्यूटेन बनेगा, उसके बाद फिर हमारा हेक्सेन बनेगा, तो फिर बेंजीन भी आराम से बन जाएगा। देखिए कैसे कैसे जादू होता है। यहाँ पर हमारा बुश रिएक्शन करा जाता है। बुश रिएक्शन में क्या बोलता है कि सोडियम के साथ रिएक्शन कराने के पर द प्रेजेंट ऑफ ड्राई ईथर से नंबर ऑफ कार्बन हमारा बढ़ जाता है, तो वहीं पर हम नंबर ऑफ कार्बन को यहाँ पर बढ़ा देते हैं, तो हमारा इथेन बन जाएगा। इस सोडियम है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा CH3 ये हमारा बन गया इथेन, इथेन, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अब इथेन को क्या करेंगे, फिर से क्लोरीनेशन करेंगे द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, यहां से क्या बनेगा हमारा CH3 CH2Cl, ये हमारा बन गया इथाइल क्लोराइड। क्या चाहिए हमारा, इथाइल क्लोराइड। ओह गर्मी, लाइन कटा हुआ है। इथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इथाइल क्लोराइड को यहाँ तक जब तक नोट कर लीजिए। अब इथाइल क्लोराइड को जब हम फिर से कैची से अभिक्रिया कराएंगे कैसे बोलते अल्कोहल के साथ, कैसे अल्कोहल के साथ हम इसको अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, तो हमारा बनेगा इथिन। अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराने के बाद हमारा बनता है इथिन, ठीक है। यहाँ तक अगर आपने स्टेप समझ लिया हो तो प्लीज इसको लिख लीजिए, और जो जिस चीज का आपको फॉर्मूला नहीं याद है उस चीज का प्लीज फॉर्मूला कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमने, आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हमने जैसा बोला यहाँ से हम इसके बाद अब अल्कोहल से अभिक्रिया कराएंगे। अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल से जैसे अभिक्रिया कराएंगे यह बन जाएगा हमारा इथिन। क्या बन गया हमारा इथिन, इथेन नहीं इथिन, इथिन। अब जैसे ही हमारा ये इथिन बन गया, अब इसको क्या करेंगे, अब की ब्रोमिनेशन करेंगे द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका देखिए कंपाउंड पूरा 2 3 4 2 3 4, ठीक है। ये हमारा कैसे बन गया, इसको आईयूपीएसी नाम में अगर हम लिखे तो क्या हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो इथिन। वन टू डाइब्रोमो इथिन, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, फिर से अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे। अल्कोहल के साथ हमने क्या किया, रिएक्शन कराया, तो हमारा क्या चीज मिलेगा, इथाइल। क्या, इथाइल मिलेगा, ठीक है। इथाइल नहीं मिलेगा, देखिए क्या चीज मिलता है, थोड़ा डिस्कस्टिंग है। क्या चीज मिला हमारा, ब्रोमो इथेन,
ठीक है। देखिए आप फिर से भी स्टेप बताते हैं, ये थोड़ा लंबा है, ठीक है। इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे वर्क करता है। अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो कहीं भी गलती हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसको बहुत ही केयरफुल्ली देखना है। पहला हमने क्या किया, इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला लिखा CH3COOH, ठीक है। CH3COOH जैसे फॉर्मूला लिखा हमने, तो क्या चीज बन गया हमारा। फिर उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कराए तो क्या बना हमारा, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ द प्रेजेंस ऑफ हीट के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या चीज बनेगा हमारा, मीथेन। अब मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। Cl2 दो क्लोरीन के साथ, जिसको हम बोलते हैं क्लोरीनेशन, द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, तो क्या चीज बनेगा हमारा, मिथाइल क्लोराइड। हम मिथाइल क्लोराइड को क्या चीज करेंगे, सोडियम के रिएक्शन में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, जिसको हम मिथिल बोल सकते हैं। जैसे कि हमने वुड रिएक्शन में पढ़ा था, जब सोडियम को ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो उसको वुड रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको वुड रिएक्शन भी बोल सकते हैं, समझ लीजिएगा आगे, ठीक है। इसको हम वुड रिएक्शन भी बोल सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे रिएक्शन शामिल हो जाते हैं, ठीक है। इथेन बन गया। अब इथेन को फिर से क्लोरीनेशन करेंगे प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या चीज बनेगा हमारा, इथाइल क्लोराइड। क्या चीज, इथाइल क्लोराइड। अब इथाइल क्लोराइड को फिर से अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराने पर हमारा बनता है इथेन, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथेन, ठीक है। अब इथेन को ब्रोमिनेशन कराएंगे, क्या चीज, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, H न्यू से डिनोट करते हैं। अब इसका ये बन गया हमारा 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ठीक है। अब तो जब हम इसको अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या चीज बनेगा हमारा, ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन। अब ब्रोमो इथेन को सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडामाइड। सोडामाइड का फॉर्मूला NaNH2 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, लिख लीजिएगा, सोडामाइड, ठीक है। ये सोडामाइड का फॉर्मूला है NaNH2, ठीक है। अब जैसे हम इसको सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या चीज बनता है, एसिटिलीन। क्या चीज बन गया हमारा, एसिटिलीन। इसको हम इथाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। एसिटिलीन बोलो या फिर इथाइल, दोनों एक ही बात है। हम इसको एसिटिलीन लिख देते हैं। एसिटिलीन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन बनाने के लिए एक और प्रोसेस रह गया। अब इसको क्या करेंगे, रेड यानी कि रेड आयरन, यानी कि आयरन का तपता हुआ लावा, उसमें हम इसको एसिटिलीन को अगर रिएक्शन कराएंगे, द प्रेजेंट ऑफ आयरन के तपते हुए आयरन, यानी कि उसका टेम्परेचर लगभग होना चाहिए मैक्सिमम 800 से 900 डिग्री तक, ठीक है। 800 से 900 केल्विन तक उसका टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेड हॉट आयरन, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 800 से 900 केल्विन तक, ठीक है। ये याद रखना, कितना टेम्परेचर पर, 800 से 900 केल्विन तक का टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। एसिटिलीन को रिएक्शन कराने पर हमें डायरेक्ट मिल जाएगा बेंजीन, C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इसको अगर स्ट्रक्चर के रूप में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया बेंजीन, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एक बॉन्ड लगा दो, ये हमारा बन गया बेंजीन स्ट्रक्चर का, ठीक है। यह रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने नोट कर लिया। हम अब रिएक्शन को फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द
हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ विल कन्वर्ट यू इथेनोइक एसिड टू बेंजीन, हम कैसे इथेनोइक एसिड को बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला लिख देंगे CH3COOH, ठीक है। फिर उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, कैसे बनेगा हमारा सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट के प्रेजेंस में, तो कैसे बनेगा हमारा मीथेन। हम मीथेन को क्लोरीनेशन कराएंगे द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको हम H न्यू एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है। कैसे बनेगा हमारा मिथाइल क्लोराइड। अब मिथाइल क्लोराइड से हम यहाँ पर क्या करेंगे, वुड रिएक्शन कराएंगे, वुड रिएक्शन यानी कि सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथाइल, तो क्या बनेगा हमारा इथेन। इसलिए करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दे रहा है, जिससे हमारा इथेन बन जा रहा है, ठीक है। अब इथेन से अगर आपको बोले कि इथेन से आप बेंजीन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ से बेंजीन लेना, क्लोरीनेशन कराना, अल्कोहल कराना, फिर ब्रोमिनेशन कराएंगे, फिर यहाँ से अल्कोहल से कराएंगे, तो हमारा ऐसे बेंजीन बन जाएगा। हर कोई बोले एसिटिलीन से बेंजीन बनाना है तो डायरेक्ट उसको रेड हॉट आयरन में से रिएक्शन करा देना, बेंजीन बन जाएगा। अब कोई बोलेगा कि ब्रोमो इथेन से बेंजीन बनाओ, ठीक है, यानी कि इस रिएक्शन से आप कहीं से भी बेंजीन बना सकते हैं, ठीक है, अगर ये रिएक्शन आप सीख जाएंगे तो, ठीक है। कहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। अब इसको क्लोरीनेशन कराएंगे द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो कैसे बनेगा हमारा इथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसको अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैसे बनेगा हमारा इथेन, ठीक है। ये इसका नाम नहीं है, ये अलग है, ठीक है। अब इसको ब्रोमिनेशन कराएंगे तो कैसे बनेगा 1,2-डाइब्रोमो इथेन। अगर आपको आईयूपीएससी नाम लिखने नहीं आ रहा है तो प्लीज ये स्ट्रक्चर रट लीजिए, या फिर इसको याद कर लीजिए, या फिर इसको समझ लीजिए, लेकिन किसी भी तरह इसको याद करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका एग्जाम में 10 नंबर गया, ठीक है। फिर उसको अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे CH2CHBr बन जाएगा हमारा, जिसका नेम है ब्रोमो इथेन, ठीक है। फिर ब्रोमो इथेन से हम सोडामाइड से, ये रिएक्शन याद कर लीजिए, जैसे ब्रोमो इथेन बनेगा उसको हम सोडामाइड से रिएक्शन कराएंगे, जिसका फॉर्मूला होता है NaNH2, ठीक है। उससे रिएक्शन कराने के बाद हमारा मिलता है एसिटिलीन, जिसको हम मिथाइल भी बोल सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो। इससे फिर एसिटिलीन से रेड हॉट आयरन में 800 से 900 डिग्री या फिर 800 से 900 केल्विन तक रिएक्शन कराएंगे, तो हमारा बन जाएगा C6H6, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन। यही हमारा पूरा रिएक्शन था ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और ऐसे डिस्कस करने के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एसकेपी इंजीनियरिंग क्लासेस। थैंक यू फॉर माय चैनल।